माता मेरी सरस्वती करो हृदय में वासु, लज्जा सुरेंद्र की रखो, तेरे हूँ चरणों का दास। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग्य बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया दमयंती जैसी हमारे भारत भूखंड को पवित्र करने वाली हमारी मातृशक्ति, आज मैं नीतू कैसेट कंपनी मैनपुरी के माध्यम से एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता हूं जिसमें आप लोग सुनेंगे कि एक गरीब माँ बाप की संतान किस प्रकार से अपनी पैनी नजर तथा तेज बुद्धि के द्वारा करोड़पति बनती है। ये एक काल्पनिक कथा है। हमारे पास शास्त्री योगेंद्र यादव ग्राम बोर्रा वाले बैठे हुए हैं और शास्त्री बबलू चैतन्य नगला सुजान वाले बैठे हुए हैं, साथ में हमारे संदीप यादव जी हैं। आ जाइए दोस्तों। आरे परमेश्वर को सुमिरी हाथ में कलम उठाई है रे, हाथ में कलम उठाई है, बुद्धि और चालाकी की रे कथा सुनाई है। गांव में मुरलीधर रहते, करे प्रभु गुणगान, बुद्धि से काम सभी लेते। तीन बेटा जन्मे घर में रे, तीन बेटा जन्मे घर में, सुरेंद्र यादव लिखे कलम लेके अपने घर में। आगे क्या होता है दोस्तों, जब मुरलीधर के घर में तीन बच्चे जन्म लेते हैं और घर पर गरीबी काफी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी, क्या समझाया। गरीबी घर में थी भारी, धीरे धीरे बड़े भये वो तीनों अवतारी। पिता ने ज्ञान सिखायो है रे, पिता ने ज्ञान सिखायो है, चालाकी लो सीख सापिए बचन सुनायो है। तेज बुद्धि थी बच्चों की रे, तेज बुद्धि थी बच्चों की, बहुत नजर के तेज उन्हें पहचानती अच्छों की। तेज बुद्धि थी बच्चों की, बहुत नजर के तेज उन्हें पहचानती अक्षों की। जिंदगी बीती रही घर में, जिंदगी बीती रही घर में, सुरेंद्र यादव लिखे कलम लेके अपने घर में। हाँ दोस्तों, ध्यान केंद्रित रहे।
समय बहुत ही अच्छी तरह व्यतीत हो रहा था। गरीब व्यक्ति ने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि आपका ज्ञान आपके लिए सोना है और आपकी पैनी नजर ही आपके लिए पैसा और दौलत है। थोड़ा समय व्यतीत होता है, आगे क्या हुआ? अरे कछु समय के बाद रे के मरे पिता मातारी, कछु समय के बाद रे के मरे पिता महतारी, विधिगत परंपार रे अब सुनियो कथा यगारी। महाराज लिखी को है मिटवैया और लगमैया की लसी रोए रहे वो तीनों भैया। अब तो करने धन घन श्याम तुम्हारी महिमा न्यारी है, ओ मुरली के बजैया श्याम तुम्हारी महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी है तुम्हारी, महिमा न्यारी है तुम्हारी, महिमा न्यारी है तुम्हारी, लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। हाँ भक्तों, ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित रखें। जब माता पिता का देहांत हो जाता है और वो तीनों भाई जब अनाथ हो जाते हैं, उसके बाद जब आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है, घर में ठीक से रहन सहन नहीं हो पा रहा है, तो तीनों भाई गांव को छोड़कर जाने लगते हैं कि कहीं जाकर हम नौकरी करें जिससे हमारा अच्छी तरह गुजारा हो सके। तो चले हैं तीनों भाई। अरे तीनों घर अपने को त्यागी चल दे आगे कुमारी हजारी। तीनों घर अपने को त्यागी आगे चल दे कुमारी हजारी। अरे आबे यादी पिता महतारी, आबे यादी पिता महतारी। अरे दिल में चिंता लगी रही वारी, बिदने अलग किए भाग आगे चल गए कुमारी हजारी। तीनों घर अपने को त्यागी आगे चली गए कुमारी हजारी। चलते चलते रात हो जाती है। तीनों भाई रास्ते में ही बैठकर रात को व्यतीत करते हैं। सवेरा जब हुआ, अरे बैठे बैठे रात गुजारी।
बैठे बैठे रैन गुजारी और भोर होतई करी तैयारी कैसी है ईश्वर की मांग आगे चल गए कुंवर हजारी त्यागी आगे चल गए कुंवर हजारी ध्यान रखना दोस्तों, धीरे धीरे तीनों भाई आगे चलते गए। 10 दिन गुजर गए। उसके बाद आगे पहुंचे तो एक राजा का राज्य दिखाई दिया। सोचा कि चलो चलते हैं, यहां पर हो सकता कोई काम मिल जाए। जब आगे बढ़े हैं तो हुआ क्या, अरे थोड़े आगे बढ़े रुको तब ही जेठो भैया रे रुको तब ही जेठो भैया देख सड़क की ओर की बोलो करके चतुरैया पड़तन शान पैर के खास भ्रात मोई अगारी थोड़े बढ़ पाए रे अगारी थोड़े बढ़ पाए रुक गए मजलो भ्रात बचन भैयन ते फरमाए उसकी कहानी देख सड़क की ओर कहिए मजले में बानी कहे सबसे छोटो भैया रे कहे सबसे छोटो भैया बच्चे को ले साथ ऊंट पर थी उसकी मैया कहे सबसे छोटो भैया बच्चे को ले साथ ऊंट पर थी उसकी मैया कहानी बदली क्षण भर मेरे कहानी बदली क्षण भर में सुरेंद्र यादव लिखे कलम लेके अपने घर में ध्यान रखना। इधर जब तीनों भाई अपना दिमाग लगाकर अपनी पैनी नजर के द्वारा ये जान लेते हैं कि यहां से कोई ऊंट गया है और ऊंट काना है और उस ऊंट पर एक छोटा बच्चा और एक औरत बैठे हुए हैं। थोड़े आगे जब बढ़े हैं तो कोड़ा पे सवार हुई कोई रहो सड़क पर आई चौलंग देखत दृष्टि से जाको चेहरा रहो मुरझाई
आगे एक घोड़ा पर सवार एक पुरुष आता दिखाई दिया। उसे परेशान देखकर वो तीनों भाई बोले हैं, अरे ऊंट तुम्हारो कोई गाँव है, तुम रहो पता लगाई। ऊंट तुम्हारो कोई गाँव है, तुम रहो पता लगाई। जेठे भाई ने घुड़सवार से ऐसे गिरा सुनाई। महाराज कई कब मजले ने बानी, ऊंट तुम्हारो कानो है, हम सत्य कहे ज्ञानी। अब तो छोटो भैया के बात हम तुम्हें बताते, अब तो छोटो भैया के साथ हम तुम्हें सुनाते। तुम्हें बताते हैं सत्य, हम तुम्हें बताते हैं साफ, हम तुम्हें सुनाते हैं। अब तो छोटो भैया के साफ हम तुम्हें बताते हैं। ध्यान रखना नौजवानों, छोटे भाई ने कहा कि ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा बैठे हुए थे। तो जब तीनों भाइयों को उस घुड़सवार ने बात सुनी है तो बोला है वो, सुनी तीनों की बात बड़ो मन पाप की वचन सुनायो। मेरो तुमने ऊंट चुराओ है, बोलो तुम कहाँ छिपायो। मेरो तुमने ऊंट चुरायो है, बोलो तुम कहाँ छिपायो। मेरे बीबी बच्चे मारी दे तुम टारी, बचन फरमायो। मेरे बीबी बच्चे मारी दे तुम टारी, बचन फरमायो, बचन फरमायो। जल्दी बोलो तुम तीनों ने कहाँ पर मेरा ऊंट छिपायो। जल्दी बोलो तुम तीनों ने कहाँ पर मेरा ऊंट छिपायो। तब बोले तीनों भ्रात जोड़ के हाथ का ज्ञान गवायो। तब बोले तीनों भ्रात जोड़ के हाथ का ज्ञान गमायो, का ज्ञान गमायो। हम ऊंट तुम्हारो देखो तकना क्यों आरोप लगायो। हम ऊंट तुम्हारो देखो तकना क्यों आरोप लगायो। तीनों भाई कहने लगे, मैंने तो तुम्हारे ऊंट को देखा भी नहीं है, आप चोरी का आरोप लगा रहे। तो घुड़सवार आंखों में क्रोध की मशाल लेके बोला है, आरे घोड़ा बालो भोलन लगो, कैसी बातें रहे बनाई। हमारो ना तुम देखो तो फिर कैसे दो तुम बताई।
तो जब चारों में वो राजा ढिंगो तुलवाई। जब राजा के यहाँ लेके गया, कैसा था दरबार? आर लगी कचरी राजा की भरमा भूत लगो तो दरबार खाए। जगरा भगत ते भांगन के बीतत बीरन के घमसानी। आर कुर्सन कुर्सन पर सजा दे मूड़न मूड़न पे सरदार खाए। खंड धोरा के ऊपर नंगी लटक रही थी तलवारी। आर चार बुर्ज पनक लागता पर तो पधरिया जंजाल का पता न लागत हेरे उड़े न को घंटन उड़ता कबूतर का आगी। सारो हाल सुनो राजा ने तम मन ही मन करो विचार। ऐसो केस आज तक नहीं हमने देखो सब मजारी। भैया होनी है बलवान कहानी यहाँ से नहीं बनी। संदीप होनी है बलवान कहानी यहाँ से नहीं बनी। यहाँ से नहीं बनी रे कहानी, यहाँ से नहीं बनी कहानी, यहाँ से नहीं बनी रे कहानी, यहाँ से नहीं बनी। अब तो होनहार बलवान कहानी यहाँ से नहीं बनी। हाँ दोस्तों, ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित रखें। जब राजा ने चारों की बात सुनी है तो मन में विचार करता है और कहता है कि जब तुमने ऊंट देखा भी नहीं है तो फिर तुमने ये सारी बात कैसे बताई? तो वो तीनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज मेरा हर चीज को देखने का नजरिया सबसे अलग है। मैं अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा तथा पैनी नजर के द्वारा सब कुछ बता सकता हूं। तो आगे क्या हुआ? अरे अब मंत्री लयो बुलाई, राजा कहने लगे समझाई। अरे मंत्री को लयो बुलाई, राजा कहने लगे समुझाई। तुम मंत्री जल्दी जाइयो, ना पल की देर लगाइयो। तुम मंत्री जल्दी जाइयो, ना पल की देर लगाइयो। इनकी लिए परीक्षा भाई, राजा कहने लगो समुझाई। अब मंत्री को लयो बुलाई, राजा कहने
चल दिए, नौकर संग में ले लिए मंत्री। मंत्री तुरंत चल दिए, नौकर संग में ले लिए, लाए बेटी एक उठाई, राजा कहने लगो समझाई। अब मंत्री को लयो बुलाई, राजा कहने लगे समझाई। बेटी वहां पर रखवाई, ले तीनों भ्रात बुलाई। बेटी बेटी वहां पर रखवाई, ले तीनों भ्रात बुलाई। जवाब सुनाई, राजा कहने लगो समुदाई। अब मंत्री को लयो बुलाई, राजा कहने लगो समुदाई। ध्यान रखना नौजवान साथियों, राजा ने मंत्री को बुलाकर नौकरों के द्वारा एक पेटी मंगवाई और उन तीनों भाइयों से कहा कि बताओ इस पेटी में क्या है। अगर आप अपनी तेज बुद्धि और पैनी नजर के द्वारा बता सकते हो तो इसके अंदर बताओ क्या है। तो वो बोले हैं, बड़ो प्रात के ने लगो जोड़े दोनों हाथ, गोल गोल संदूक में कछु छोटी चीज है नाथ। जवाब दिया महाराज, पेटी में कोई छोटी सी चीज है और वो गोल है। तो मजला भाई फिर बोला, इस पेटी पीछे अनार है के सुनो भूप छितलाई। छोटे भैया तब बोले पड़ो हम देवे साच बताई। महाराज तुम्हें हम सत्य रहे समझाए, पेटी में कच्चो अनार है खोल के ले आजमाए। अब तो सुन के इतनी बात बक्स राजा खुलवायो है। अब तो सुन के इतनी बात बक्स राजा खुलवायो है। ध्यान रखना दोस्तों, जब राजा ने पेटी को खुलवाया है तो उस पेटी में एक कच्चा अनार निकला। सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर राजा ने उस घुड़सवार से कहा कि इन्होंने तुम्हारा ऊंट नहीं चुराया है, ये निर्दोष हैं। आप अपना ऊंट कहीं जाकर तलाश करो। घुड़सवार तो वहां से चला जाता है। इधर राजा दरबार बंद करके
उन तीनों भाइयों को साथ लेकर जब महल में जाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं, उसके बाद राजा पूछने लगा कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुमने बिना देखे ऊंट के बारे में कैसे पता किया। तो बड़ा भाई जवाब देता है कि महाराज सुनो। बड़े ब्रात ने कही सुनो ओ राजा सुज्ञानी, सुनो राजा सुज्ञानी, हम रहे सड़क पर देख बताए रहे सत्य तुम्हें बानी। साप नजर आए कहीं तब राजा ने बानी। ये तो गए हम समझ आता दो आगे अब ज्ञानी। ले भैया पानी, ऊंट ने घास बहा खाई रे, ऊंट ने घास बहा खाई। एक आंख की ओर खाए के बढ़ गो हर साई। मजला भैया कहने लगा महाराज ऊंट ने घास जब खाई तो एक आंख की तरफ तो घास उसने खा ली, दूसरी आंख की तरफ वाली घास वैसी की वैसी खड़ी रही। तो इससे मैंने अनुमान लगाया कि ऊंट काना होगा। और छोटा भाई अंतिम जवाब देता है, कई छोटे ने हर साई एक जगह करो बैठे ऊंट तुम सुनियो चितलाई। वहां पद चिन्ह नजर आए औरत और छोटे बच्चा के हमको दिखलाए। भूप सुन मगन भयो मन मेरे, भूप सुन मगन भयो मन में। सुरेंद्र यादव लिखे कलम लेके अपने कर में। हाँ दोस्तों, ध्यान उसी पटल पर रखें जिस समय राजा को सारा हाल बयां किया है तीनों भाइयों ने। तो राजा ने कहा कि चलो ऊंट वाले का तो सारा राज आपने बता दिया, वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन आपने ये कैसे जाना कि पेटी में अनार है और वह कच्चा है, थोड़ा ये भी बताओ। तो तीनों भाई बोले हैं, जब पेटी आप मगाई के भूप दई रखवाई। जब पेटी आप मगाई के भूप दई रखवाई। कछु छोटी चीज लुढ़कने किया बाजे कान में आई। महाराज समझ गए
सुन के इतनी बात कहे राजा हर्षाई है। अब तो सुन के इतनी बात कही राजा हर्षाई है। इतनी बात कहे राजा हर्षाई है। हाँ दोस्तों, ध्यान केंद्रित रखें। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, और तुमने ये कैसे जाना कि इसमें अनार ही है और भी तो कुछ हो सकता है? तो मजला भाई जवाब देता है, मजलो भैया तब बोल पड़ो, अब सुनो भूप चितलाई है, और पेटी अनार के बागयोर से महल तरफ पहुंचाई है। इसलिए भूप हमने जानी रे शक्ति बचन फरमाई है। छोटो भैया हंस के बोलो लो अपनी नजर घुमाई है। कच्चे अनार के पेड़ों पर भूप साफ दिखलाई है। हाँ दोस्तों, जब तीनों भाइयों ने राजा को सारी बात बता दी तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बेशक तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन तुम बहुत बड़े अमीर हो, तुम्हारे पास पैनी नजर और तेज बुद्धि है। और राजा ने कहा कि मेरे पास 3 पुत्री हैं और मैं अपनी बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, और तुम हमारे साथ ही हमारे राज्य में राजकुमार की तरह रहोगे। दोस्तों, आगे क्या होता है? अरे भयो तीनों को विवाह खुशी महलन में अति छाई रे, खुशी महलन में अति छाई। लीनो कन्यादान भूप ने बिटियन को भाई, खुशी बहते तीनों भाई, नहीं कोई कष्ट रहे महलन में हर्षाई। कहानी पूर्ण भाई मेरी, मुरलीधर को पाल कन्हैया सुधली जो मोरी, बुद्धिमम दीजो प्रभुर में, बुद्धिमम दीजो प्रभुर में। सुरेंद्र यादव
जब लिखे कलम ले के अपने कर में, सुनो सब ध्यान लगाई है, भोजापुर मेरो काम रहे तुमको बतलाई है, जिला मेरो एटा तुम जानो रे, जिला मेरो एटा तुम जानो। अलीगंज तहसील पड़े जसरतपुर में थानो, जन्म यादव कुल में लियो रे, जन्म यादव कुल में लियो। गुरु बने कमलेश कवि जिन ज्ञान मोहि दियो, मेरो सुरेंद्र आचार्य है नाम, मेरो सुरेंद्र आचार्य है नाम। करत कल्पना और लेखनी यही हमारो काम, काउ दिन एक पलक में ढल जाएगी ये काया की आबेली, सुरेंद्र एक पलक में ढल जाएगी ये काया की आबेली। भाई बंधु परिवार घनेरो, कोई काम चले ना तेरो, एक